उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। तुम बंदत जिन देव जी नित नव मंगल होए। क्या कहा है भक्तांबर में कि आस्था तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा नाम स्मरण कर ले। आप कहोगे नाम से कुछ होता है? नाम से क्यों होता है? लोग कहते हैं मन नहीं हो तो मंदिर नहीं आना चाहिए। हमने कही मन नहीं होता है तो भी स्कूल जाते हो, बच्चा रोता है, जो माँ 1 सेकंड नहीं रोने देती है, बच्चा स्कूल जाता है तो कितना मचल मचल के रोता है, लेकिन मचल कर रोता है तो भी पता है माँ को कि अभी मचल कर जाएगा, कुछ दिन मन चला कर स्वयं चला जाएगा, जाते जाते आदत पड़ जाएगी तो जाने लगेगा। ध्यान रखना, ये मन भी हमारा बड़ा चंचल है। अभी देखना किसी की शिकायत हो रही हो तो लोग कान, बहरों को भी सुनाई पड़ने लग जाता है, अंधों को भी दिखाई पड़ने लग जाता है। लेकिन कोई धर्म की बात तो बोले भगवान की कसम, आपकी कसम, कुछ याद ही नहीं होता है। हमने कही भगवान और हमारी कसम काहे को खाते हो? बोले भगवान हम निपट गए, अब आने वाले नहीं, और तुम निपट जाओ तो आगे पीछे कोई नहीं। ध्यान रखना, कसम से कुछ नहीं होता है। कहते हैं भगवान कसम से जो तुम्हारा हो गया वो संसार से तिर गया। इसलिए ध्यान रखना, हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान को एक मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम भगवान की एक भी नहीं मानते हैं। ध्यान रखना, हम भगवान की एक भी नहीं मानते। आप कहोगे फिर माता जी क्या करें, हम तो उत्तम क्षमा धर्म की माला फेरते हैं। अरे माला फेरने से नहीं होता है, मन फिर जाए। आप कहोगे मन कैसे फिरेगा? तो मन ऐसे नहीं फिरेगा, माला फिरती रहेगी मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। माला बनाई काट की और वहाँ में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। हम माला ही तो फेरते हैं। कभी सोचो क्रोध कैसे नसेगा कि शब्द थी उसका क्रोध है, ये उसका मैटर है, उसका पर्सनल मैटर में हमें झांकने की क्या जरूरत है।
यदि उसे एक पागल हुआ है तो हम पागल क्यों हो जाएंगे? हम अपने जीवन का मेन स्विच इसको क्यों देंगे? वो इतना पावरफुल है क्या कि 2 शब्द हमें बदल देगा? उसके कोई शब्द हम पे नहीं बदलाव कर पाएंगे। बुद्ध को किसी ने गालियां दी तो वो बोले तुम्हारा काम हो गया तो बता देना, हमको आगे गांव जाना है। लोगों ने कहा कि हमने आपको गालियां दी, बोले जो तुम पर था तुमने दिया, हम क्या कर सकते हैं। लोगों ने कहा तुम भी दो गाली, तो बोले हम पे माल ही नहीं तो हम तुम्हें क्या दें, क्योंकि खुशियां तो बढ़ती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। खुशियां तो बिकती नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज़ है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। तो कहते हैं बुद्ध ने कहा पीछे गांव के लोग मिठाइयाँ लाए थे, हमको जितनी चाहिए थी हमने ले ली, नहीं चाहिए थी आपस में बांट लो। अब वो तो बड़े परेशान हो गए। सच बताना, यदि कोई तुम्हें गाली दे, शिकायत करे, लड़े और तुम कह दो हमने सुना नहीं तो क्या होगा? जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, कभी कोई टेंशन में हो सकता है, दुखी हो सकता है, आप पर क्रोधित हो सकता है, ये सब उसका मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है। आपको जो कहना है कहो, हमें अच्छा होगा, मेरे काम की चीज़ होगी तो हम रख लेंगे, कचड़े छाप होगी तो डस्टबिन में डालेंगे। दिमाग कोई डस्टबिन थोड़ी है उसकी खराब बातें डालेंगे। हमसे ऐसी कही थी, जब तक नहीं निर्णय होगा तब तक चैन नहीं पड़ेगा। अरे फालतू की बात, इतनों के लिए दिमाग मिला है क्या? इतनी सी जिंदगी मिली है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिस पल में हम हंस सकते हैं, ये जिंदगी हंसने की मिल रही है। कभी आपने किसी गधे को हंसते हुए देखा है? कुत्ते को हंसते हुए देखा है? वो हंसेगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आदमी इतना नकली हो गया कि वो मुस्कुरा भी नकली लेता है। कोई आता है बोले आपको देखकर मन गार्डन गार्डन हो गया, अंदर देखो कैसा हो गया, भट्टी हो गया। कोई कहता है आप आए चांद निकल आया, अंदर देखो क्या सोचता है। बोले आप मिले भाग जाग गए, 2 कदम आगे जाता, बोले वो कहाँ से सुबह सुबह दिख गया, क्योंकि आदमी बड़ा नकली हो गया। तो ध्यान रखना, जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों? जिस पल में हम अमृत बोल सकते उस पल में विस्मोएं क्यों? उस पल में विस्मोएं क्यों? बड़ी सुंदर स्वयंभू स्तोत्र में बात कही है कि भगवान आपके गुणों से चित्त पवित्र हो जाता है। आपके गुणानवादी दिल से निकल जाए तो जो स्वभावते उपजे ना, सजल मेघते कौन है काज। भगवान जो स्वभाव से, स्वभाव का मतलब है आप कहोगे स्वभाव से तो बोलते नहीं, अपने जीवन में झांक कर देखना, जिससे प्रेम होता है कहीं चले जाओ घूम फिर के उसी की बात आ जाती है, उसी का ख्याल आ जाता है। कोई दरवाजे पर दस्तक दे तो लगता है वही आया होगा। ध्यान रखना, ये बात अलग है कि शुरू शुरू में पतिदेव नजर आता है, बाद में पता नहीं क्या क्या नजर आता है। शुरू में ससुराल स्वर्ग नजर आती है, बाद में कुछ और ही नजर आती है। लेकिन नहीं, वो स्वर्ग की ससुराल की कमी नहीं है, हमारी वासनाओं की कमी है। वासनाओं को जहाँ धक्का लगता है वहीं हमें दुश्मनी पैदा हो जाती है। वासनाओं को जहाँ सहयोग मिलता है वहीं घर मिल जाता है, घर बन जाता है। तो हम क्या करें, जब कोई गलत बात बोले तो हम कह दें कि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि ये मैं ऊंचा सुनाई देता है। इससे ज़्यादा बेइज्जती होगी। आप देखो हमारे महापुरुषों को क्यों सूली दी गई, हमारे पार्श्वनाथ को पत्थर क्यों फेंके गए। यदि वो भी 2-4 पत्थर फेंकते तो आज पार्श्वनाथ बनते क्या? आप लोग रोज पढ़ते हो आदर्श से आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। हमने कि तुम कैसे कम भक्त हो? गीत का गाली का जवाब गीत से देना चाहिए, तुम थप्पड़ और पत्थर से देते हो। जो तो को काटा बोए बाए बोई तू फूल, तो को फूल के फूलें बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बोए बाए बाओ में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। सोचना, ये आदत है हमारी। फिर रोज भगवान से प्रार्थना करते भगवान मोक्ष पद प्राप्त आए। हमने कि जिंदगी रटो, मोक्ष तो मोक्ष, स्वर्ग ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
वो स्वर्ग क्यों चाहिए? स्वर्ग नहीं चाहिए, मरते टाइम फिर रोओगे। यहाँ इतना जोड़ा था और जोड़ जोड़ के मर जाओगे, फिर बाद में भी रोते ही रोते जाओगे। कैसा आदमी है? आते समय भी रोता आया था और जाते समय भी रोता जाएगा। अरे आए थे राग से, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन जाएंगे त्याग से, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। आप कहोगे माता जी आखिरी टाइम में कोई साधु संत सुना दे। हमने कि सुना दे, तुम्हारा वो हाल होगा। एक व्यक्ति मर रहा था, पत्नी से पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? उसने कहा पैर दबा रहा। उसने कहा दूसरा? वो कहने लगी दवाई तैयार कर ले। बोले तीसरा? बोले दवाई लेने गया बाजार और जिंदगी भर बच्चों को प्यार नहीं किया, पूछा नहीं बच्चों को। पत्नी खुश हो गई कि वाह कितने अच्छे हैं, कम से कम आखिरी टाइम में बच्चों को पूछ रहे हैं। बोले चौथा? बोले चौथा भी अंदर कमरे में गया, बुलाती हूँ। बोले वो तो झुंझला के उठा और कहने लगे जब चारों यहाँ मर रहे हैं तो दुकान पे कौन गया? आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति मरते टाइम कह रहा था नारायण नारायण, तो सब लोग खुश हुए, कहने लगे अच्छा व्यक्ति, इसकी गति सुधर जाएगी। जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, अब नारायण नाम ले रहा है। तो पत्नी बोली टाइम ही नहीं मिलता था, इसलिए एक नौकर का नाम ही नारायण रख लिया था, कम से कम उस बहाने 2-4 बार नाम तो लिया जाएगा। आप लोग इससे कम हो क्या? जब ठंडी में नहा के निकलते बोले अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध, समझ गए? वो ठंडी भुलाने का काम है, वो अरिहंत सिद्ध याद आ रहेगा। जैसे ही कपड़े पहनोगे गए अरिहंत सिद्ध। अभी भी ऐसे ही नहीं करते हो कि जब कोई केस अटक जाए, बीमारी हो जाए, बोले भगवान भगवान भगवान, और मर जाए तो शांति विधान कराते हो। हमने कहीं पहले ही शांति विधान कर लिया होता। जीवन में शांति विधान मात्र अर्घ चढ़ा के नहीं करना है, हमारे जीवन के व्यवधान जीते जी समाप्त हो जाए, ऐसा शांति विधान कराना है। जब भी कोई मर जाए बोले हमने उनकी पुण्य स्मृति में ये काम किया, हमने कि उसकी स्मृति बची क्या? वो तो नरक उरक चला गया होगा तो दाने दाने को तरस रहा, कम से कम अपनी स्मृति को पुण्य कर ले, अपनी स्मृति को पुण्य कर ले। ध्यान रखना आप सबकी जीवन पुण्य स्मृतियां हो। हमें स्मृति मिली है, स्मृति ज्ञान है, प्रत्यभि ज्ञान आदि मिला है, लेकिन ध्यान रखना यदि एक इंद्री 2 इंद्रिय आदि में चलेगा तो मन मिलेगा क्या? आप लोगों को बताया था वचन से क्यों बोलना, वचन से भी प्रेम झलकता है। मैंने कहा जिससे प्रेम होता है उसकी बात, उसकी याद, उससे मिलने का ख्याल 24 घंटे बना रहता है। तुम मंदिर से चले जाना, लेकिन परमात्मा के गुण हमारे हृदय में याद रहे कि हमारा अंतिम लक्ष्य वही है। क्योंकि हमने बताया कि लोग कहते हैं कि जिब्या पर लगे घाव कभी जल्दी नहीं भरते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जिब्या से गुण किए गए गुणानुवाद भव से तिरते हैं। जो गुणानुवाद करता है वो भव से तिर जाता है। और आप लोग बहुत समझदार हो, अच्छी पूजा करते हो, पूजा ऐसे ही करना, लेकिन जब पूजा करते हो तो सोचना कि आपकी जन्म में वो बीजारोपण कर रहे हैं जो अगले जन्म में हम भी परमात्मा बनेंगे। सिर्फ ध्यान रखना, पुण्यात्मा, परमात्मा, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा, ये सब परमात्मा बनते हैं। हमें पापात्मा नहीं बनना है, हमें पुरुषार्थ पूर्वक। आप कहोगे व्यापार करते तो झूठ चोरी करना पड़ता, करो ना। आजकल तो सरकार झूठ सिखा रही है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं, मानव के कत्ल खाने होते हैं। पशु पालन के बोर्ड लगे होते हैं, पशु पलते हैं क्या? मरने के लिए पाले जाते हैं, इसलिए वहाँ करना पड़े तो करो, लेकिन मंदिर में बीतरागी देव के परम आराध्य का मतलब हम बेटे हैं उनके, हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। तो आप सबको इसी प्रकार से कहा था कि आप दान पूजन धर्म करते हो, लेकिन दान ये दे के मत करना हमने दान दिया अहंकार आ जाए, उल्टा पाप कर लोगे। ये सोचना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा थोड़ा सा लोभ कसाई कम हो गई। जब गुणानुवाद करो तो ये सोचना परमात्मा जिब्या मिली है, किसी को सुई नहीं बनूंगी जो घाव ही घाव करती है, सुई की पिछली नोक बनूंगी जो फटे दिल को भी सिल दिया करती है। क्योंकि हमेशा हमारी जिब्या से गुणानुवाद निकले, और गुणानुवाद नहीं निकले तो कम से कम ऐसी भाषा नहीं निकले किसी के घर परिवार टूट जाए। कभी याद रखो, कोई भी मुनि की निंदा करता हो,
कहना भैया हमें नहीं सुनना, क्योंकि एक बार भूल से की गई निंदा। सीता के जन्म में आप सबको पता है, जो प्रायश्चित किया था, जो पश्चाताप किया था, जो संयम लिया था, उसका प्रताप था कि राम की पत्नी, लक्ष्मण की भाभी, जनक की बेटी, दशरथ की पुत्र वधु बनी थी, लवकुश की माँ बनी थी। लेकिन भूल से जो निंदा हुई थी उसका परिणाम कितना भोगना पड़ा। तो आप लोग सब समझदार हैं, समझ गए, आप लोग इतने अच्छे हो। और अंत में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, असुहादो निरयादु सुभादो दुख सुमाऊ, दुस्वभाव जान दी जो रोचे दी तम कुरे दी। यानी जो अशुभ भावों से नरक गति मिलती है और शुभ भावों से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। जो तुम्हें रुचे वो करो, जो तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ करो। लोग कहते टाइम पास कर रहे, हमने कहा टाइम पास कर रहे, ये टाइम मांगे मांगे नहीं मिलेगा। बचपन के दिन पता नहीं चलता है कब चले जाते हैं, और बुढ़ापे के दिन काटे नहीं कटते हैं। मौत से लोग घबराते हैं, मौत बड़ी वफादार है। गरीब के घर, अमीर के घर, साधु के घर, त्यागी के घर, रागी के घर, सबकी घर आती है। जिसके घर आती है उसे ले जाती है। ये बात अलग है कि आपने टिकट कहाँ का ले रखा है। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र